हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डेरिवेटिव्स यानी डिफरेंशिएशन को डिटेल में देखा। आज मैं आपको इन्हीं डेरिवेटिव्स को फिजिक्स में हम कैसे यूज करेंगे उस चीज के बारे में बताने जा रहे हैं। ये इधर कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हम पहले देख चुके, और डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन के लिए हम यूज करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ, डी बाई डी वाई ऑफ एनी फंक्शन, डी बाई डी टी ऑफ एनी फंक्शन। इस तरह से डेरिवेटिव के कुछ सिंबल और उसके फॉर्मूलाज आपको बताए गए थे। ये एक कैलकुलस का ऑपरेशन है जिसको यूज करना सिखाया गया था आपको। आज हम देखने जा रहे हैं कि इसको हम फिजिक्स में कहाँ यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास ये सबसे ज्यादा यूज होता है मैकेनिक्स के अंदर, काइनेमेटिक्स में। उसमें तीन टर्म्स मिलेंगी हमें। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल एस ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं, वाई, इनमें से कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं। सेकेंड वन इज वेलोसिटी, वेलोसिटी का सिंबल u या v हो सकता है। एंड थर्ड वन इज एक्सेलरेशन, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर a। तो ये तीन मैकेनिक्स की टर्म्स हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पता है और आपको यहां से वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो यू हैव टू डेरिवेटिव डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टू कैलकुलेट वेलोसिटी। वैसे ही वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालनी हो तो भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ, मैं ये बोलना चाह रही हूँ, वेलोसिटी का फॉर्मूला इसका डिफरेंशिएशन करके मिलेगा dx बाय dt विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बिल्कुल ऐसे ही एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव करना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें मिलने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें ये कहा गया कि डिस्प्लेसमेंट जो है किसी भी पार्टिकल की हमें गिवन है। सपोज डिस्प्लेसमेंट एक्स इज, हमें इन टर्म्स ऑफ टी गिवन होते हैं 4t² माइनस 2t प्लस 1, और आपको पूछा जाता है कैलकुलेट वेलोसिटी। आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो आपको करना क्या है, वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ डेरिवेटिव लेना होगा। जैसे हम ये डिफरेंशिएट करेंगे d बाई डी टी, इसमें ऐसा भी होता है कैलकुलेट वेलोसिटी। सपोज आपको टाइम गिवन है एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। जब टाइम 1 सेकेंड था तब वेलोसिटी बताएंगे तो हमने करना क्या है, हमने वेलोसिटी के लिए x का डेरिवेटिव किया, x की वैल्यू को इधर फिल कर दिया, फिर वही डेरिवेटिव के रूल्स लगाएंगे। फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव 4t² माइनस d बाई डी टी ऑफ 2t प्लस d बाई डी टी ऑफ कॉन्स्टेंट 1, 4 बाहर, d बाई डी टी ऑफ t², 2 बाहर, नंबर को बाहर करेंगे, d बाई डी टी ऑफ t और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये बना 4। t² का डेरिवेटिव, पावर का डेरिवेटिव बताया गया था, पावर आगे, पावर को 1 से कम कर दीजिए तो ये हुआ 2t पावर 1 माइनस 2 d बाई डी टी ऑफ t, ये बताया गया था d बाई डी एक्स ऑफ x इज 1, तो d बाई डी टी ऑफ t इज ऑल्सो 1। तो इससे हमें वेलोसिटी मिल रही है v इज इक्वल टू 4 इंटू 2t यानी 8t माइनस 2। ये वेलोसिटी की वैल्यू आई, और साथ ही हमें ये कहा गया कि वेलोसिटी आपको 1 सेकेंड के लिए कैलकुलेट करनी है। 1 सेकेंड के लिए कैलकुलेट करनी है तो हम लास्ट स्टेप में आके इसकी वैल्यू को फिल करेंगे। For t is equal to 1 second, we will get v is equal to 8 into 1 minus 2, 8 minus 2, 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के यूनिट्स है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमें फिजिक्स में मिलेंगे। डिस्प्लेसमेंट पता है, वेलोसिटी तक पहुंचना है तो डेरिवेटिव लेना होगा। वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन तक पहुंचना है तब भी आपको डेरिवेटिव ही लेना होगा। इसी का एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब सपोज हमें क्वेश्चन गिवन है, if displacement is 2t cube minus 4t² plus 7t plus 9, ये कुछ गिवन है मीटर्स में, और हमें कहा गया कैलकुलेट एक्सेलरेशन एट t is equal to 2 सेकेंड। हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है और हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। अब अभी भी बताया मैंने, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव करेंगे तो वेलोसिटी मिल रही है, और वेलोसिटी का डेरिवेटिव करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर मुझे 2 बार डेरिवेटिव करना होगा। पहली बार x का डेरिवेटिव,
x का डेरिवेटिव करेंगे तो v मिलेगा, पर मुझसे एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है, इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में एक्सेलरेशन तक पहुंचने के लिए मुझे v का, वेलोसिटी का भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट स्टेप है, इसको सॉल्व करते हैं। d बाई डी टी, x की वैल्यू 2t क्यूब 4t स्क्वायर 7t प्लस 9, फिर से एक एक टर्म का डेरिवेटिव लेंगे। d बाई डी टी 2t क्यूब d बाई डी टी 4t स्क्वायर d बाई डी टी 7t प्लस d बाई डी टी 9, 2 बाहर d बाई डी टी ऑफ t क्यूब, 4 बाहर d बाई डी टी ऑफ t स्क्वायर, 7 d बाई डी टी ऑफ t और 9 का डेरिवेटिव 0, 2 पावर आगे पावर को 1 से कम कर दिया, 4 t स्क्वायर पावर आगे पावर को 1 से कम किया, dt डेरिवेटिव इज 1। तो ये वैल्यू आई वेलोसिटी की 6t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 7। वेलोसिटी आ चुका है, लेकिन हमारा क्वेश्चन अभी तक खत्म नहीं हुआ, हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। तो ये जो वेलोसिटी के लिए एक इक्वेशन मिल गई हमें, यहीं से हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। 6t स्क्वायर 8t प्लस 7, हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है, उसके लिए वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेना होगा। फिर से v की वैल्यू यहाँ पे हम फिल कर देंगे, 6t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 7 d बाई डी टी ऑफ 6t स्क्वायर माइनस d बाई डी टी ऑफ 8t प्लस d बाई डी टी ऑफ 7। फिर से 6 बाहर t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, 8 बाहर t का डेरिवेटिव 1 और 7 का 0, तो रिजल्ट आया 12t माइनस 8। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है, लेकिन हमसे एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछी गई है 2 सेकेंड के लिए। इसका मतलब फाइनल एक इक्वेशन a के आने के बाद हम इसमें t को 2 सेकेंड फिल करेंगे। जैसे ही यहाँ पे 2 सेकेंड फिल किया, 24 माइनस 8, रिजल्ट इज 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू बनेगी। अगर एक्सेलरेशन है मेरे पास फाइनली 12t माइनस 8, मुझे करना है 4t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो a इज इक्वल टू 12 इंटू 2 माइनस 8, 24 माइनस 8, 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट पता हो उसका डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी मिलती है, और वेलोसिटी पता हो उसका डेरिवेटिव करके एक्सेलरेशन मिलता है। इसी की तरह जैसे ये मैंने अभी बताया, डिफरेंशिएशन को हम फिजिक्स में कैसे यूज करेंगे, इसको ग्राफ्स के अंदर भी हम लोग यूज करते हैं। अब ग्राफिकली इसको किस तरह से यूज करना है वो देखिए। हम इस तरह से ग्राफ्स प्लॉट करते हैं, इधर होता है एक्स एक्सिस, इधर होता है वाई एक्सिस। आपको यहाँ पे कोई सा भी ग्राफ, कोई भी कर्व गिवन हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। इसकी हर एक कर्व की स्लोप कैलकुलेट की जाती है। स्लोप का फॉर्मूला होता है डिफरेंस ऑफ टर्म्स ऑन वाई एक्सिस अपॉन डिफरेंस ऑफ टर्म ऑन एक्स एक्सिस। हम लोग जब इसको करेंगे आपको अलग अलग टर्म्स मिलेंगे। एक्स एक्सिस पे कभी टाइम होगा, कभी अलग अलग चीजें रहेंगी, वाई पे कभी वेलोसिटी, कभी पोजीशन, अलग अलग टर्म्स रहेंगे। जो भी टर्म होगी वो आपको लेनी है। डिफरेंस ऑफ टर्म ऑन वाई अपॉन डिफरेंस ऑफ टर्म ऑन एक्स। अब डिफरेंस को आपको लास्ट लेक्चर में बताया जा चुका है, ये डेरिवेटिव होता है dy by dx एंड d स्टैंड्स फॉर डिफरेंस और चेंज, ये आपको इससे पहले बताया जा चुका है। तो डिफरेंस ऑफ टर्म ऑन y इट मींस इट इज dy एंड डिफरेंस ऑफ टर्म ऑन x इट इज dx। यानी किसी भी ग्राफ की स्लोप कैलकुलेट करने के लिए भी आपको डिफरेंशिएशन करनी पड़ती है। तो ये हुआ ग्राफ के ऊपर। इससे स्लोप को न्यूमेरिकली अगर कैलकुलेट करना हो तो इसको किया जाता है। सपोज इस पॉइंट पे हम स्लोप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वी हैव टू ड्रॉ टेंजेंट एट दिस पॉइंट, और उस टेंजेंट का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनता है उसको इसकी स्लोप बोलते हैं। मतलब स्लोप का फॉर्मूला होता है, स्लोप का दूसरा फॉर्मूला होता है टेंजेंट थीटा। स्लोप के दो फॉर्मूलाज हैं, एक है dy by dx और दूसरा है टेंजेंट थीटा। इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं dy by dx इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। आपको अगर थीटा पता हो तो आप डेरिवेटिव का डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ से ले सकते हैं। देखिए सपोज अपने पास दो कर्व्स हैं,
डिस्कस करते हैं। ये वाली एक कर्व और एक कर्व ये वाली एक्स एक्सिस और यहाँ पे वाई एक्सिस। मैंने आपसे पूछा कैलकुलेट द पॉइंट वेयर स्लोप इज जीरो। मुझे आप एक ऐसा पॉइंट बताइए जहां पे स्लोप जीरो हो। अब स्लोप कहाँ जीरो है? स्लोप तो टेंजेंट थीटा होता है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे इस पॉइंट पे टेंजेंट लिया, क्या इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल जीरो है? नहीं। अगर इस पॉइंट का देखें तो क्या इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल जीरो है? नहीं। अगर मैंने इस पॉइंट पे लिया, इसका टेंजेंट लिया, ये टेंजेंट हुआ, क्या इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल जीरो है? नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ लिया, इसका टेंजेंट ये, क्या इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल जीरो है? बिल्कुल है। इसका मतलब एट लोएस्ट पॉइंट बोल सकते हैं, मिनिमम पॉइंट बोल सकते हैं। मिनिमम पॉइंट के ऊपर स्लोप जीरो होती है। इसका मतलब मैंने यहां से कैलकुलेशंस देखी, एट मिनिमा स्लोप इज जीरो। स्लोप जीरो का मतलब हुआ dy by dx इज जीरो। बिल्कुल वैसे ही अगर ये वाली कर्व है, हाईएस्ट पॉइंट पे मैं देखना चाह रही हूँ, यहाँ पे देखा स्लोप, क्या इसका इस तरह से टेंजेंट बनाए, क्या इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल जीरो है? नहीं। इस साइड पे देखें, इसका टेंजेंट ड्रॉ किया, क्या इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल जीरो है? बिल्कुल नहीं। यहां देखा, ये हाईएस्ट पॉइंट मैक्सिमम, तो क्या यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल जीरो है? बिल्कुल है। इसका मतलब मैक्सिमा के ऊपर भी स्लोप जीरो है। तो दूसरी चीज आई, एट मैक्सिमा अगेन स्लोप इज जीरो। स्लोप जीरो का मतलब dy by dx जीरो। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि मैक्सिमा मिनिमा की कैलकुलेशंस करो। जब भी मैक्सिमा आ जाए, मिनिमा आ जाए, उसका मतलब क्या रहेगा, आपको डेरिवेटिव को जीरो करना है। देखिए इसका एक क्वेश्चन बताती हूँ, जो क्वेश्चन आपको नॉर्मली मिलते रहेंगे इसमें। जैसे मैंने आपको बोला, इफ y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये आपने कोई फंक्शन गिवन है और मैंने आपको बोला कि फाइंड x एट मैक्सिमा ऑफ y। ये क्वेश्चन दिया मैंने बोला कि जब y मैक्सिमा है तो वहां पे x बताओ, या x कितना होगा जब y मैक्सिमम है। जैसे हमने ये वर्ड पढ़ा मैक्सिमा ऑफ y आइदर एट मैक्सिमा और मिनिमा, दोनों बार डेरिवेटिव को जीरो करना होता है। मैक्सिमा ऑफ y का मतलब क्या हुआ, dy by dx इज जीरो। जैसे ही ये वर्ड मिला तो मैं ये वाली वैल्यू को यहाँ यूज कर सकती हूँ। तो मैं इसका डेरिवेटिव x के साथ जीरो कर देती हूँ, dy by dx ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज जीरो। फिर से इसका डेरिवेटिव लिया एक एक टर्म का, 2x स्क्वायर माइनस dy by dx ऑफ 4x प्लस dy by dx ऑफ 1 इज जीरो। तो ये आया 2 बाहर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 4 बाहर 1 0। तो रिजल्ट इज 4x माइनस 4 और इक्वल टू 0 करेंगे तो मुझे x कितना मिला, 4 बाय 4 1। इसका मतलब मैंने ये कैलकुलेट कर दिया कि अगर x की वैल्यू 1 होगी, अगर इस सिचुएशन में x की वैल्यू को 1 फिल किया जाए, उस टाइम पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है y की। जैसे ही मैक्सिमा का किया, बिल्कुल ऐसे ही मिनिमा का भी कर सकते हैं, स्लोप जीरो यानी dy by dx जीरो करके। चलिए बेटा इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। A particle is at rest. It starts moving along a straight line. Then its displacement with respect to time is this, where s is in meter, meaning s is displacement, and t is in second, it is time. Find its velocity and acceleration. हमें displacement given है, velocity और acceleration कैलकुलेट करने के लिए कहा गया। वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे मिलेगा, अगर हम डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव करें, और एक्सेलरेशन का कब मिलेगा, जब हम वेलोसिटी का डेरिवेटिव करें। तो ऐसा करते हैं, पहले डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालते हैं। तो यहाँ से ये s गिवन है डिस्प्लेसमेंट, मुझे वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ डेरिवेटिव। s का विद रिस्पेक्ट टू t हमें डेरिवेटिव लेना है, तो इसमें मैंने d by dt s की वैल्यू को फिल किया, 6t क्यूब बाय 15 माइनस t स्क्वायर बाय 2। फिर से d by dt एक टाइम पे एक ही टर्म के साथ आएगा, 6 by 15 t क्यूब माइनस d by dt ऑफ t स्क्वायर बाय 2। नंबर्स को बाहर शिफ्ट कर देंगे, 6 by 12 d by dt ऑफ t क्यूब
माइनस 1/2 डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। फिर से इसका फॉर्मूला, पावर आगे पावर को 1 से कम कर दिया, माइनस 1/2 पावर आगे पावर को 1 से कम किया, 6/5 टी स्क्वायर माइनस टी। ये मेरे पास वेलोसिटी का रिजल्ट आ गया। अगर ये वेलोसिटी का रिजल्ट है, मुझे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। एक्सेलरेशन ए, इसका फॉर्मूला है dv बाई dt, मतलब वेलोसिटी का डेरिवेटिव हमें करना होगा। इसमें v की वैल्यू को यहाँ फिल कर देते हैं, d बाई डी टी ऑफ 6/5 टी स्क्वायर माइनस टी। तो d बाई डी टी ऑफ फर्स्ट टर्म 6/5 टी स्क्वायर माइनस d बाई डी टी ऑफ t, 6/5 बाहर, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव, पावर आगे पावर को 1 से कम किया, t का विद रिस्पेक्ट टू t 1, तो ये बना 12/5 t माइनस 1। फिलहाल इतना ही है। बाय चांस जैसे कई क्वेश्चंस में, इसमें नहीं गिवन है लेकिन कई क्वेश्चन में टाइम साथ में गिवन होता है। सपोज गिवन होता फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, है नहीं, यहाँ पे मैंने खुद ही ऐड कर दिया। सपोज टाइम भी गिवन होता, तो हमें एक चीज का खास ख्याल रखिएगा, जब आपको b से a निकालना है तो आपको इसकी इक्वेशन को पिक करना है। तो इसमें जैसे ही मैंने t की वैल्यू 2 पुट की, तो v इज इक्वल टू 6/5 2 स्क्वायर माइनस 2, 6/5 इंटू 4 माइनस 2, 24/5 माइनस 2। वेलोसिटी मुझे मिल रहा है 24/5 माइनस 2, 14/5 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी की वैल्यू आई इस टाइम के लिए। यहाँ पे टाइम कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी गिवन हो सकता है। और वैसे ही एक्सेलरेशन निकालना है तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, a की वैल्यू 12/5 2 माइनस 1, 24/5 माइनस 1, 19/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से अगर आपको अलग अलग t की वैल्यू गिवन है, कुछ डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन गिवन है, वी कैन कैलकुलेट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फ्रॉम इट बाय डिफरेंशिएटिंग।